क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 201, 213, 1 माइनस 1 0 और ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालनी है। ए स्क्वायर मतलब है 2 बार ए की वैल्यू माइनस 5 फिर ए की वैल्यू प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे रो से कॉलम 2 2 जा 4 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1 फिर 2 फिर इसी रो से इस कॉलम को सेकंड वाले को 2 0 जा 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। फिर ऐसे इस रो से इस कॉलम को कर लेंगे। फिर सेकंड रो पे आएंगे फर्स्ट कॉलम को 2 2 जा 4 1 इंटू 2 2 3 1 जा 3। फिर इसी रो से इस कॉलम को करेंगे 2 इंटू 0 1 इंटू 1 3 इंटू माइनस 1। फिर ऐसे इस रो से इस रो को, फिर ऐसे थर्ड वाली रो से फर्स्ट कॉलम को, थर्ड से सेकंड कॉलम को, थर्ड से थर्ड कॉलम को। इधर 5 इंटू 5 सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 से इसको सॉल्व करके ये आ गया। तो ये जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 2 माइनस 5 प्लस 0। इस तरह बाकी भी लिख लेंगे। ये इसका आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी ए की वैल्यू दे रखी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 को 0 प्रूव करना है। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करा ये स्क्वायर आ गया। फिर ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू और ये ए की वैल्यू यहाँ, फिर इनको भी मल्टीप्लाई। फिर इसमें रख देंगे ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 6 से सबको मल्टीप्लाई, 7 से सबको, 2 से सबको मल्टीप्लाई। फिर जाएगा 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। इस तरह बाकी को भी सॉल्व कर लेंगे, 0 आंसर। क्वेश्चन 17 है, ए की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू दे रखी है और दे रखा ए स्क्वायर इक्वल्स टू के माइनस 2i। के की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो ए स्क्वायर मतलब 2 बार ए की वैल्यू, के इंटू ए माइनस 2i। इनको वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे अब रो से कॉलम। यहाँ जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और 2 से इन सबको हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2 और इधर मल्टीप्लाई रो से कॉलम रो से कॉलम रो से कॉलम रो से कॉलम। तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ किसी भी एक से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 में ए की वैल्यू दी है और प्रूफ करना आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू ए। फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, आई प्लस ए 1 प्लस 0 0 माइनस 10 0 प्लस 10 और 1 प्लस 0। राइट हैंड साइड है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आई की वैल्यू 1 0 0 1, ए की वैल्यू ये रख दी, ये वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करके आएगा 1 माइनस 0 1, ये 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1 और ये ऐसे ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं रो से कॉलम, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा पहला एलिमेंट। फिर इसी रो से इस कॉलम को माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2। ऐसे ही इस रो से इस कॉलम को माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा 1 इंटू साइन अल्फा। फिर इसी रो से इस कॉलम को करके आ गए 4 एलिमेंट। कॉस अल्फा का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 10 को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इधर भी साइन का यही फॉर्मूला, कॉस का इसमें ये लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसमें भी कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 10 का साइन अपॉन कॉस और साइन का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे इसमें भी साइन का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और 10 का साइन अपॉन कॉस और कॉस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसको वापस 1 से करेंगे, दोबारा 10 लिख सकते हैं इसे और ये ऐसे ही आ जाएगा। इसमें भी ये इसको ऐसे कॉपी किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस कटेगा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 और 1 से साइन अपॉन कॉस फिर से 10। ऐसे इधर एक कॉस गया, ये 2 साइन स्क्वायर, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 19 क्वेश्चन में जो है ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ हैं और उसको 2 जगह इन्वेस्ट करना है।
एक जगह रेट है 5%, एक जगह 7%। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके 30,000 को कैसे डिवाइड करना है दो पार्ट में कि इंटरेस्ट मिले 1800। तो एक पार्ट मान लिया x और एक पार्ट हो गया 30,000 माइनस x। और फर्स्ट वाले में रेट है, इसमें रेट है 5% और इसमें 7%। मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर हम x लिखते हैं 30,000 माइनस x, ये प्रिंसिपल हो गया। और रेट की बनाते हैं कॉलम मैट्रिक्स 5/100। टाइम तो 1 ईयर है तो लेने की जरूरत नहीं इसमें। 7/100 दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 1800। ये इंटरेस्ट दिया है तो रो से कॉलम मल्टीप्लाई 5x/100 प्लस हो जाएगा 5x/100 इंटू 7/। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना। और सेकेंड पार्ट में इसमें इंटरेस्ट दिया है 2000, तो यहाँ 2000 लिख के यहाँ 2000 फिर सॉल्व हो जाएगा। ट्वेंटीथ क्वेश्चन में दिया है बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, और सेलिंग प्राइस है इनकी 80, 60 एंड 40 ईच, एक की प्राइस है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप। मैट्रिक्स का यूज करके बताना है टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो जो क्वांटिटी है उसकी हम रो मैट्रिक्स बनाएंगे। तो पहले में है 10 डजन, 10 डजन का मतलब 120, 8 डजन मतलब 96, और फिर है 10 डजन। ये केमिस्ट्री बुक्स हैं, फिजिक्स बुक्स हैं, ये इकोनॉमिक्स बुक, और इनकी जो प्राइस है, एक बुक की प्राइस है 80, 60 एंड 40। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये आंसर आ जाएगा। जो 21 क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5 मैट्रिसेस दिए। एक्स, इसका ऑर्डर है 2/n, फिर वाई, वाई का ऑर्डर है 3/k, फिर है जेड, जेड का ऑर्डर है 2/p, फिर है डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑर्डर है n/3, और p का ऑर्डर है p/k। तो इसमें बताना है कि restriction on n, k and p such that py plus wy will define py plus wy। w का ऑर्डर है n/3 और इसका ऑर्डर है 3/k। तो ये डिफाइन होने के लिए दो मैट्रिक तभी मल्टीप्लाई होंगे जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 3। सपोज इनको मल्टीप्लाई करके a मैट्रिक्स आती है और इनको मल्टीप्लाई करके b। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? a का p/k, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n/k। और दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो, यानी कि p = n। तो ये कंडीशन है p = n एंड k = 3। लास्ट क्वेश्चन 22, इसमें दिया है अगर n की वैल्यू p के इक्वल हो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z। तो x का ऑर्डर है 2/n, z का ऑर्डर है 2/p। मैट्रिक्स तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब इनका ऑर्डर इक्वल हो, यानी कि p और n तो इक्वल है, ये वैसे गिवन है। तो न्यू मैट्रिक्स मान लो इनको सब्ट्रैक्ट सॉल्व करके c आ जाती है। इसका ऑर्डर होगा 2/n या फिर 2/p। तो ऑप्शन बी सही होगा, इसमें 2/n दे रखा है।